हमेशा एक चीज याद रखना, राइट साइड ऑलवेज जीरो होना चाहिए। क्लियर? अगर जीरो नहीं होगा तो क्या करोगे, तो जो भी नन जीरो वैल्यू होगा उसको लेफ्ट साइड भेज देना, लेफ्ट साइड भेज दोगे और सॉल्व करोगे, राइट साइड जीरो आ जाएगा। उसके बाद दूसरा चीज, एक्स का कोफिशिएंट ऑलवेज 1 रखना, तो वे भी कर्व मेथड से अगर उसका आंसर दोगे तो आसानी से हो जाएगा। यहां जो हम बोल रहे हैं, जो रिक्वायरमेंट है वो सभी है, 1 कोफिशिएंट भी है और राइट साइड जीरो भी है। तो वे भी कर्व मेथड के द्वारा कैसे बनाओगे, तो फर्स्ट इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालना पड़ता है, यानी जितना भी है ना फैक्टर, लीनियर फैक्टर है ना, उन सबों का उसको बराबर इक्वल टू जीरो कर दो। इक्वल टू जीरो करोगे तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वह होगा क्रिटिकल पॉइंट। तो यहां देखोगे एक्स माइनस 3 एक है, तो एक्स माइनस 3 को यदि जीरो कर दोगे, रफ में करना है तो कर दोगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा 3, यानी एक क्रिटिकल पॉइंट 3 हुआ। सेकेंड आओ, एक्स प्लस 1 को अगर जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू -1। तो दो मेरे पास क्रिटिकल पॉइंट है, उसको पहले हम लोग लिख देंगे, उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। लाइन खींचने के बाद ये जो है ये आगे बढ़ते हुए कहां तक चला जाएगा, प्लस इन्फिनिटी। ये घटते हुए कहां तक चला जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ये जीरो वगैरह सब देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट है उसका सबसे बड़ा क्या होगा, बड़ा राइट साइड होगा, और जैसे जैसे लेफ्ट साइड आएंगे वैल्यू छोटा छोटा लिखेंगे। तो देखो यहाँ 3 यहां कहीं होगा। क्लियर? और -1 लेफ्ट साइड होगा। मेरे पास दो ही क्रिटिकल पॉइंट है, तो पूरे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के पार्ट को या 1 2 3 पार्ट में बांट दिया। उसके बाद गौर करो, यहां देखो ये जो रैशनल फंक्शन है यह जीरो के इक्वल नहीं है, यह केवल जीरो से लेस है, छोटा है नहीं? इसीलिए जब जीरो से छोटा है तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वहां पर हॉलो साइन देना, हॉलो, यानी ये 3 और -1 नहीं लेना है। दूसरी बात गौर करोगे, सबसे जो राइट साइड होगा ना वे भी कर्व मेथड में यहां प्लस लिख देना। क्लियर? कारण वगैरह जानना होगा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिएंगे उसको देखोगे वीडियो को तो आराम से समझ जाओगे। यहां पर बाय द वे क्या देख रहा है, इस पर भी पावर होल 1 है यानी ऑड है, इस पर भी पावर होल 1 है यानी ऑड है, तो साइन अपोजिट होता चला जाएगा। देखो यहाँ पर 3x - 3 इसके कारण आया होगा, पावर ऑड है तो माइनस, ये x + 1 के कारण -1 आया, पावर इसका 1 है यानी ऑड है तो माइनस हो जाएगा प्लस, और ये वेव इस प्रकार से चलेगा। चलेगा? हम लोगों को क्या लेना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये रैशनल फंक्शन इज लेस देन जीरो। जीरो, लेस देन जीरो मीन्स निगेटिव। तो निगेटिव पार्ट कहां से कहां तक है, देखो यही ना निगेटिव है, इधर पॉजिटिव है इधर पॉजिटिव है, यही ना निगेटिव लोगे। -1 भी नहीं लेना है क्योंकि हॉलो है, 3 भी नहीं लेना है, केवल और केवल ये दोनों के बीच का जो रियल पॉइंट है उसी को लेना है। इसको इंटरवल में कैसे लिखोगे, तो देखो x बिलोंग्स टू इसको पढ़ते हैं, और ये छोड़ देना है ना, हॉलो है, ओपन इंटरवल है इसलिए स्मॉल ब्रैकेट, इधर वाला इंड पॉइंट कॉमा दे देना, और फिर राइट वाले इंड पॉइंट 3, यहां भी ओपन इंटरवल है, यही इसका आंसर हुआ। नंबर लाइन में भी अगर दिखलाना हो तो एक लाइन खींच दो, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक बीच में क्या होगा, ठीक बीच में जीरो होगा, और एक देखो क्रिटिकल पॉइंट 3 इधर कहीं होगा और -1 इधर कहीं होगा। देखो दोनों में ओपन इंटरवल है तो हॉलो साइन कर देंगे, और बीच का ही केवल वैल्यू है तो कॉम्बिंग कर देंगे। इस प्रकार से यह आंसर इसका तैयार हो गया, ये इंटरवल और ये नंबर लाइन। ये प्रॉब्लम में देखो यहां पर अब आ गया ग्रेटर और इक्वल टू वाला प्रॉब्लम इसलिए दिए हैं, क्या करना है आगे यहां देखना है, फिर वही चीज क्रिटिकल पॉइंट वगैरह लाइनिंग खींचेंगे जो पहले वाले में बताए। चलिए हम क्रिटिकल पॉइंट इसका दिखते हैं। क्रिटिकल पॉइंट कौन होगा, देखो x - 7 को रफ में जीरो करोगे तो x का वैल्यू 7 आएगा, x - 2 को रफ में जीरो करोगे तो 2 आएगा। दो क्रिटिकल पॉइंट आया, फिर लाइन खींचिए,
ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, सबसे बड़ा वैल्यू राइट साइड, उससे छोटा यहाँ 2 लिख दिए। अब यहां पर हम क्या समझाना चाह रहे हैं, यहां देखो इक्वल टू भी है, यानी 0 के इक्वल टू भी है, तो क्रिटिकल पॉइंट पर तो 0 होगा, तो 0 ले सकते हैं ना। अगर मान लो यहाँ x माइनस 7 है, तो यदि x का वैल्यू 7 लेते हैं तो 7 माइनस 7 0, और 0 के इक्वल भी है, इसलिए हम यहाँ पर डार्क सर्कल कर देंगे, ब्लैक ब्लैक ब्लू जो भी हो डार्क कर देंगे। लेकिन और लेकिन नीचे जो डिनोमिनेटर में जो फैक्टर है उसके कारण जो क्रिटिकल पॉइंट तुमको 2 आया है उसको 0 के इक्वल नहीं करेंगे। व्हाई? बिकॉज इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ x 2, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और जब डिनोमिनेटर 0 होता है तो नॉट डिफाइन होता है। क्लियर है कि नहीं? इसलिए नीचे वाले को 0 के इक्वल कभी भी नहीं करना, भले यहां पर इक्वल टू का साइन क्यों नहीं हो। केवल और केवल ऊपर वाले फैक्टर के द्वारा जो क्रिटिकल पॉइंट आता है वही 0 के इक्वल हो सकता है। अब चलिए क्या बोले थे वे भी कर्व मेथड में, ये प्लस कर देंगे। 7 किसके कारण आया है? इस फैक्टर के कारण। पावर इस पर 1 है यानी ऑड है, तो साइन अपोजिट। ये 2 किसके कारण आया है? इस फैक्टर के कारण। इस पर भी पावर देखो 1 है, इट मींस ऑड है, तो माइनस है तो प्लस, और ये कर्व इस प्रकार से चलेगा। क्लियर हो गया? ये वे भी कर्व हो गया। अब इसका आंसर हम लोग इंटरवल में देंगे x बिलोंग्स टू। अब देखो यहां क्या है, ये जो रैशनल फंक्शन है इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 इट मींस पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कहां कहां है? एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, इन दोनों का आंसर लेंगे, निगेटिव नहीं लेंगे। तो और दूसरी बात, इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन होता है। क्लियर है कि नहीं? इन्फिनिटी पर ऑलवेज ओपन होगा, तो यहां पर देखो माइनस इन्फिनिटी पर ओपन के लिए स्मॉल ब्रैकेट देते हैं, और यहां 2 पर भी तो ओपन है, क्यूबिक हॉलो है इसलिए ये कर दिए। और का मतलब सेट थ्योरी में यूनियन एक होता है। अब यहां देखो यहां क्लोज हो जाएगा ना, ये 7 ले रहे हैं इसलिए क्लोज कर देंगे 7, और कहां तक चले गए? प्लस इन्फिनिटी, यहां ओपन हो गया। नंबर लाइन में दिखलाना चाहोगे, ये प्लस इन्फिनिटी, ये माइनस इन्फिनिटी, ठीक बीच में 0, 2 यहां कहीं सपोज करो है, और 7 यहां पर है, तो देखो 2 पर हॉलो है और 7 पर डार्क कर दिए हैं, और आंसर क्या है? तो माइनस इन्फिनिटी से 2 यहां पर ऐसे करके कॉम्बिंग कर दो, और 7 से बड़ा 7 भी लेंगे, डार्क कर दिए और कॉम्बिंग कर दो। इस प्रकार से ये इंटरवल में आंसर हुआ और ये नंबर लाइन सिस्टम में आंसर हुआ। एक एग्जांपल ले लेते हैं तुम लोगों को, यहां 0 ना होकर के नन 0 होगा, वो कैसे होगा? या 3 एग्जांपल से इस टाइप का कोई भी बोर्ड के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बना सकते हो, और वो भी कर्व मेथड अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो भारी भारी भी तुम रैशनल फंक्शन क्वाड्रेटिक भी क्यों नहीं होगा, आराम से बना सकते हैं। चलिए अब तीसरा एग्जांपल लिख लेते हैं। तो पहला काम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट साइड लाओगे, अपने आप खुद ब खुद इधर 0 हो जाएगा। जब ये लेफ्ट साइड जाएगा तब +2 है तो अपने क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा। ये अब एलसीएम वगैरह लोगे, 5x + 2x 7x होता है, ये 8 और 8 कैंसिल हो गया, और नीचे तुमको देखो क्या बोले थे कि वेविकर मेथड में सबसे बेस्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अगर x का कोफिशिएंट +1 हो तो। यहाँ माइनस है ना, तो माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस कॉमन लोगे तो ये x -x प्लस हो गया, अब +4 माइनस हो गया, ये <0। अब क्या करना है, इन इक्वेशन में तुम पढ़े हैं, हम पिछले वाले वीडियो में बतलाए हैं, ये जो देखो माइनस है और 7 है, पॉजिटिव से मल्टीप्लाई डिवाइड होता है तो साइन में किसी प्रकार का चेंजिंग नहीं होता है, लेकिन निगेटिव से अगर मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो साइन जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो यहाँ देखो माइनस को जब राइट साइड भेजोगे तो ये साइन स्मॉलर देन ग्रेटर देन हो जाएगा, और ये 7 इधर भेजोगे तो 0/7 0 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो गया। अब चलिए वही है वेविकर मेथड में क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। चलिए इसको प्लस इन्फिनिटी कर दो और यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी कर दो, बड़ा वैल्यू सबसे ग्रेटेस्ट वैल्यू राइट साइड, उससे छोटा वैल्यू 0 यहाँ लिखे, यहाँ ऑलवेज प्लस करना है।
अब चलिए देखो, ये जो फैक्टर है इस पर पावर 1 है, इस पर भी पावर 1 है, यानी ऑड है। ऑड है तो साइन अपोजिट हो जाता है। अब चलिए वेव तैयार कर दिया एक। ये देखो क्रिटिकल पॉइंट पर क्या होगा, यहां पर देखो इक्वल टू का साइन नहीं है तो दोनों में हॉलो होगा। हम लोगों को क्या खोज रहा है यह प्रॉब्लम, कि दिस रैशनल फंक्शन शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो इट मीन्स पॉजिटिव, इसलिए हम लोग पॉजिटिव वाला पार्ट लेंगे। कौन कौन लेंगे देखो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी पर ऑलवेज ओपन, जीरो भी ओपन है, स्मॉल ब्रैकेट से ओपन को घेरते हैं और क्लोज को बिग ब्रैकेट से, यूनियन। फिर देखो यहाँ ओपन है तो 4 दे दिए और ये प्लस इंफिनिटी। क्लियर। नंबर लाइन में अगर दिखलाना चाहोगे तो प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, ठीक बीच में जीरो। कौन कौन वैल्यू है, जीरो खुद है और एक 4 है, दोनों में देखो ओपन है यानी हॉलो कर दिए। हम लोगों को पॉजिटिव चाहिए, देखो माइनस इंफिनिटी से जीरो चाहिए तो माइनस इंफिनिटी से जीरो कॉम्बिंग कर दिए, और ये 4 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, ये ही इसका आंसर नंबर लाइन सिस्टम, और ये हुआ इंटरवल।